नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। दोपहर 12 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। संसद में आज लोकपाल बिल से लेकर सांप्रदायिक हिंसा बिल पर भी हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में लोकपाल बिल पर आज समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया है। विरोध इतना ज्यादा था कि राज्यसभा को 1 घंटे तक स्थगित करना पड़ा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के साथ मीटिंग की है, उनसे मुलाकात की है और उधर सांप्रदायिक हिंसा बिल पर आज संसद परिसर में एक अनजान शख्स घुस आया जिसने बिल के विरोध में पर्चे फेंके। हालांकि उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। वहीं लोकपाल बिल पर अन्ना ने राहुल के रुख की तारीफ की है, जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाएंगे या नहीं, इस पर आपका मंथन जारी है। इस वक्त की 3 ये बड़ी खबरें। संसद परिसर में हंगामा, एक अनजान शख्स संसद परिसर में घुस आता है और दंगा विरोधी बिल के खिलाफ ये पर्चे बांटता, हालांकि उसे हिरासत में ले लिया जाता है। तो एक तरफ जहां रालेगण सिद्धि में लोकपाल की मांग पर अन्ना हजारे का अनशन जारी है, वहीं दूसरी ओर इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार की कोशिश भी जारी है। आज राज्यसभा में इस बिल पर बहस होनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विरोध की वजह से बिल पर अब तक बहस शुरू नहीं हो पाई है। और इस बीच लोकपाल बिल को पास कराने को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हुए। संसद में जिस लोकपाल पर बहस होनी है उसे अन्ना हजारे का भी समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा है कि ये बिल जो कि सरकार ला रही है, हम उसके पक्ष में हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से रजामंदी दे दी है। अन्ना हजारे ने संबंध में राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में अन्ना हजारे ने दोनों को लोकपाल बिल की जरूरत को समझने और उसे जल्द से जल्द पारित कराने के लिए कदम उठाने का धन्यवाद दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जिस तरीके से इस बिल पर हंगामा कर रहे हैं, उससे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या आज राज्यसभा से पारित हो सकेगा लोकपाल बिल, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 तारीख तक ही चलना है। काफी कम दिन बचे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इसी सत्र में और आज ही इस बिल को राज्यसभा से पारित करवा लिया जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? तो आज राज्यसभा में लोकपाल बिल पर बहस होनी है। जहां सरकार और एनडीए ने लोकपाल बिल का समर्थन किया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बिल का विरोध किया है। आज संसद में बहस से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा भी किया, जिससे सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित भी करनी पड़ी। कि लोकपाल बिल राज्यसभा में पारित होगा और हमने सब दलों से बात करी है। समाजवादी पार्टी से हमने निवेदन किया है कि वह इस पर पुनर्विचार करें और लोकपाल बिल को सर्वसम्मति से हम पास करें। हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। हम सदन में ये भी बताएंगे कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा न हो आप लोग ये मैसेज दे दें कि जैसे हम लोकपाल के बड़ा खिलाफ हैं। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि खाली लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। बीजेपी बिना बहस के भी इसको पारित को तैयार है, क्योंकि लोकपाल देश की अपेक्षा है। जो राज्यसभा के सेलेक्ट कमेटी ने लोकपाल का प्रारूप रखा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही प्रभावी और प्रामाणिक होगा। तो हम चाहते हैं कि लोकपाल का बिल पारित होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकपाल के हक में है। लोकपाल पारित होना चाहिए। इतने दिन से ये मामला पेंडिंग है कि हम लोग उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर उसको बदल करके अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी वक्त की जरूरत है कि इसको और नहीं लिंगर किया जाए। और तो एक तरफ जहां संसद में लोकपाल बिल पर समाजवादी पार्टी का विरोध जारी है, वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने उम्मीद जताई है कि समाजवादी पार्टी इस बिल को पास कराने में अपना सहयोग देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अपनी बात रख के और बिल पास होने देगी। तो बात कर रहे हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि वो अपनी बात सदन में रख के और इसके बाद बिल पारित कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम से कम कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे बिल पास हो जाए। लेकिन और साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रमन कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर क्या लगता है कि आज ये बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल, अगर सरकार के मंत्रियों की बात माने, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की बात माने या संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला की बात माने, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से बात बन चुकी है। एक आध मीटिंग की और गुंजाइश बन सकती है कि अभी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से मुलाकात में मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव से जब हमने पूछा तो मुलायम सिंह यादव ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन पीछे पीछे रामगोपाल यादव चल रहे थे। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया, तो उस
ठहाके से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बात बन गई है। उसके बाद सरकार के मंत्रियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज ये बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा और सरकार की रणनीति भी ये है कि आज किसी भी तरीके से राज्यसभा से ये बिल पास हो जाए, कल लोकसभा में इस बिल को टेबल किया जाए। क्योंकि विपक्षी दल बीजेपी का स्टैंड आपने सुना कि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ये कह रहे थे बिना बहस के भी वो बिल को पास करने देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक दल हैं जो ये चाहते हैं कि आज ये राज्यसभा से इस बिल को पास हो जाए और सरकार को लगता है कि इस समय समाजवादी पार्टी भी मान जाएगी। जी रमन, चूंकि अब समाजवादी पार्टी को भी पता है कि उसके हंगामा करने से इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो शायद यही वजह है कि वो एक मैसेज अपने वोटरों पर या फिर समर्थकों को ये देने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए हमारा इसमें स्टैंड क्या है और ये मैंने सबके सामने रख दिया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है और ये सच्चाई भी है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों के विरोध से ये बिल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में ये संकेत उभर कर सामने आ सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें संसद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाए या मार्शल के जरिए बाहर निकाला जाए, या खुद समाजवादी पार्टी अपने सांसदों को इस बिल के बहस के वक्त वॉकआउट करने के बारे में कह सकती है। तमाम रणनीति पर अभी बातचीत हो रही है, कुछ ही देर में इस बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकपाल पर सरकार को कोसने वाले अन्ना हजारे ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। अन्ना ने खत लिखकर राहुल गांधी की तारीफ की है। इस राहुल गांधी ने राज्यसभा में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए कमलनाथ और नारायणसामी से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने दोनों मंत्रियों को अपने घर पर बुलाया और अन्ना के खत के जवाब में राहुल गांधी ने अन्ना को चिट्ठी लिखी और एक बार फिर यह भरोसा दिलाया कि कांग्रेस देश को मजबूत लोकपाल देने के इरादे पर कायम है। दरअसल अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को और तारीफ की थी राहुल गांधी की कि उन्होंने लोकपाल के मुद्दे पर जो अन्ना हजारे का जो भरोसा था उस पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया इस सत्र में इस लोकपाल बिल को पास कराने के लिए, इसके लिए राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की। और ये चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को भी लिखी थी और दोनों दलों का उन्होंने धन्यवाद दिया था। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से भी अन्ना को एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी में राहुल गांधी ने अन्ना हजारे को शुक्रिया कहा।